गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम ज्योति मिस्त्री। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग. So first of all I will tell you what is the meaning of report writing. See, this is the definition of report writing. A report is a statement of the result of an investigation of or of any matter on which definite information is required. जैसे कि कोई ओकेजन हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, या तो कोई बैड या तो फिर गुड कोई इवेंट्स हुई हैं, तो उसके रिलेटेड जो पूरा जो माहौल हुआ होता है, तो उसको जो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम पूरा एक मटेरियल बना के, उसकी एक पूरी लिस्ट बना के हम जो लिखते हैं, एक बनाते हैं, उसको रिपोर्ट कहते हैं, उसको रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ रिपोर्ट राइटिंग. हाउ टू राइट एंड रिपोर्ट राइटिंग. हाउ टू राइट ए रिपोर्ट राइटिंग आई विल टेल यू. सी, रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर और बॉडी, देन थर्ड नंबर इज कंक्लूजन. उसका पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसकी पूरी बॉडी लिखेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे. सी स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग में पहले तो हम लिखते हैं हेडिंग. मोस्टली एग्जाम में आपको हेडिंग तो दिया ही जाता है, पर अगर जो नहीं दिया होता है तो हम खुद भी लिख सकते हैं. हेडिंग में क्या होता है, जैसे कोई इवेंट हुई होती है, जैसे हमारी स्कूल है तो स्कूल में हमारा एनुअल फंक्शन हुआ होता है, फन फेयर हुआ होता है, तो उसके रिलेटेड हम उसकी हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे फन फेयर इवेंट और एनुअल फंक्शन इवेंट, तो वो हम लिख सकते हैं. देन आफ्टर बाय, किसके द्वारा लिखा गया है उसका नेम लिखना होता है, देन प्लेस लिखना होता है, देन डेट लिखनी होती है. प्लेस में हम, जैसे हमारे स्कूल में हुआ था, हमारा फन फेयर हुआ था, कम एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उसका प्लेस में हम लिख सकते हैं CIS क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल. डेट लिख सकते हैं, जिस दिन हुआ था वो डेट हमें लिखनी होती है. देन हमें स्टार्ट करना होता है इंट्रोडक्शन से, देन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, देन कंक्लूजन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिपोर्ट राइटिंग. सी, रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग का मतलब तो पहले क्या होता है, कोई इवेंट जैसे कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, तो उसके रिलेटेड हमें रिपोर्ट लिखना होता है. तो जो इवेंट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की इवेंट्स होती हैं. फर्स्ट इज गुड इवेंट्स एंड सेकंड इज बैड इवेंट्स. तो जैसे गुड इवेंट्स में क्या क्या हो सकता है, एनुअल डे फंक्शन हो सकता है, सेकंड इज फेयरवेल सेलिब्रेशन हो सकता है, थर्ड नंबर इज ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, देन साइंस क्विज हो सकती है. तो उसके रिलेटेड हमें अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी होती हैं. देन सेकंड नंबर इज बैड इवेंट. बैड इवेंट में क्या हो सकता है, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ है, फ्लड आया था, अर्थक्वेक हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई भी इवेंट्स ऐसी टाइप की हमें बैड इवेंट्स में हम उसमें ऐड कर सकते है. तो इस इवेंट्स के रिलेटेड हमें पूरी रिपोर्ट लिखनी होती है. तो इसमें होता है पहले तो हेडिंग. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो ईमेल रिपोर्ट राइटिंग होता है, सॉरी, रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो हमें कंपलसरी पास्ट इनडेफिनेट टेंस में लिखना होता है. पास्ट टेंस में ही रिपोर्ट होती है, वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती नहीं है. हमें पास्ट टेंस में ही रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है. सो इट स्टार्ट विथ हेडिंग. तो हेडिंग जैसे होता है, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, तो एनुअल फंक्शन का हम हेडिंग डाल सकते हैं, एनुअल फंक्शन. फिर लिखना होता है बाय, यानी कि जिसने लिखा है ये रिपोर्ट. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है तो आई एम राइटिंग हियर माय नेम. देन आफ्टर प्लेस, हमें प्लेस लिखनी होती है, जैसे हमारे स्कूल में हुआ था, यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है मैंने, तो दिल्ली यानी फॉर एग्जांपल अहमदाबाद. इन CIS क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल में हमारा जैसे इवेंट हुआ था, तो हम हमारे स्कूल का नेम डालेंगे. देन आफ्टर डेट डालेंगे, जैसे हमारी स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, उस डेट के हिसाब से सैटरडे या संडे जो भी डेट होती है, सैटरडे या संडे को जो भी डेट आती होती है, वो डेट हमें यहाँ पर डालनी है. फिर और इतना सारा आप लिखते हो तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है. Let's start with this report writing by paragraph. With paragraph we are going to start this. See, इवेंट्स कोई भी तरह की होती है, एनुअल फंक्शन होता है, फेयरवेल फंक्शन होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, या तो साइंस क्विज होती है, तो ये सारे गुड इवेंट्स है. तो हम गुड इवेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इवेंट का नाम लिखेंगे हम, जैसे कि एनुअल फंक्शन. सो एनुअल डे फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय CIS, यानी कि क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल. डेट यानी कि कोई भी डेट डाल सकते हो. आज की डेट है 5/5
2020 एट प्लेस यानी कि क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल। द फंक्शन यानी कि जो एनुअल डे फंक्शन था, यानी कि उसमें इवेंट, या तो इवेंट भी डाल सकते हो, एनुअल डे फंक्शन डाल सकते हो, कोई भी इवेंट जो होती है वो आप डाल सकते हो। स्टार्टेड एट 9 AM, मोस्टली कोई भी फंक्शंस होते हैं वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होते हैं, शाम को 5 बजे पूरे होते हैं, या तो फिर शाम को 5 बजे स्टार्ट होते हैं और रात को 9 बजे के आसपास कंप्लीट होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ टाइम यू कैन मेंशन हियर। एंड लास्टेड टिल 5 PM, यानी कि शाम का टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया आपको वैसे ही शाम को स्टार्ट होता है, या तो फिर मॉर्निंग रात को पूरा होता है, या तो फिर मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, इवनिंग को पूरा होता है, लाइक दैट। मैनी पीपल, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, यानी कि जो एनुअल फंक्शन था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। दे परफॉर्म्ड मैनी अदर एक्टिविटीज इन द स्कूल, यानी कि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी इवेंट में सिर्फ डांस या ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस होता है, ड्रामा होता है, डांस होता है, वन एक्ट प्ले होता है, देन माइम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, तो हमें ये सब पार्ट पास्ट टेंस में हम लोगों ने लिखा। मैनी स्टूडेंट्स गेव मीनिंगफुल स्पीच ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्पीच भी दी थी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। सम स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड ड्रामा ऑन स्टेज, थोड़े स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने तो ड्रामा में भी परफॉर्मेंस किया था। देन ये जो फर्स्ट टॉपिक होता है ये इंट्रोडक्शन का हो गया, ये यहाँ पर खत्म होता है, इट्स कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। ये न्यू पैराग्राफ में हमें क्या लिखना होता है, ये स्ट्रक्चर या तो फिर बॉडी है हमारी पूरी रिपोर्ट राइटिंग की। तो ये रिपोर्ट राइटिंग में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किसी को चीफ गेस्ट को इनवाइट किया था। तो चीफ गेस्ट में कोई भी हो सकता है, हमारे स्कूल के ट्रस्टीज भी हो सकते हैं, यानी तो कोई भी बाहर से आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे रूपाणी सर। तो हम लोगों ने जो विजय रूपाणी सर को भी हम लोगों ने इनवाइट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चीफ गेस्ट को इनवाइट किया था। सी द चीफ गेस्ट या तो फिर मिनिस्टर, कोई भी हमारे एरिया के एमएलए होते हैं उनको भी हम इनवाइट कर सकते, कोई भी किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो इनवाइट किया था हम लोगों ने। ऑफ आवर स्टेट वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, हम लोगों ने चीफ गेस्ट को इनवाइट किया था। ही डिलीवर्ड अ स्पीच देयर, यानी कि उन्होंने एक छोटी सी स्पीच भी दी। नेक्स्ट, ही मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेशन दिया, यानी कि आपने बहुत अच्छा किया है परफॉर्मेंस, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लाइक दैट। ही अप्रिशिएटेड द परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दिया था उसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने ये जो इवेंट्स होती है उसको पूरा होने के बाद उन्होंने अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूशन किए, उनके हाथों ही अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ही वॉज फीलिंग हैप्पी देयर, वो यहाँ पर हमारे स्कूल में आके बहुत ही खुश हुए थे, वो हैप्पी हुए थे। एंड अप्रिशिएटेड स्कूल्स एफर्ट, यानी कि हमारी जो स्कूल्स की जो एफर्ट्स थी, हम लोगों ने जो मेहनत की थी, बच्चों ने मेहनत की थी, टीचर्स ने मेहनत की थी, इवन प्रिंसिपल मैडम ने भी जो मेहनत की थी उसके रिलेटेड उन्होंने बहुत ही अच्छी सी अप्रिशिएशन दी, बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएशन दिया, अप्रिशिएट किया। इट वॉज वेरी इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, और ये जो हमारी इवेंट थी वो एकदम बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल गई थी। तो ये जो थी रिपोर्ट राइटिंग, ये किसके ऊपर थी, हम लोगों ने गुड इवेंट्स के ऊपर हम लोगों ने ये बनाई थी रिपोर्ट राइटिंग। एनुअल फंक्शन होता है या तो फिर फन फेयर होता है, कोई भी, यानी कि जैसे ब्लड डोनेट किया है तो हाउ टू डोनेट ब्लड, कहाँ पे ब्लड दिया, आप लोगों ने कितना दिया और कैसे दिया, तो उस तरह से भी आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हो। स्पोर्ट्स डे होता है, उसका सेलिब्रेशन होता है, तो वो कैसे हुआ, तो वो भी आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है बैड इवेंट्स। तो ये रिपोर्ट आपको मैं लिखवा नहीं रही हूँ, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ओनली। ये जो बैड इवेंट्स होती है, तो बैड इवेंट्स में क्या होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट है, फ्लड है, अर्थक्वेक है। अब ये जो रोड एक्सीडेंट्स होता है, फ्लड होता है, या तो फिर अर्थक्वेक होता है, तो देखो लिखते तो हम ऐसे ही हैं, पर इसमें सेम टू सेम जैसे हेडिंग डालनी होती है, नेम लिखना होता है, प्लेस लिखना होता है, डेट डालनी होती है, लाइक दैट, उसका फॉर्मेशन तो सेम ही होता है। पर उसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय CIS,
तो हम ये जो इवेंट हम डालते हैं, बैड इवेंट्स डालते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं करते उसकी, ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइज तो नहीं करेंगे, तो ये अकड़ होता है, इवेंट होती है ये, यहाँ पर जैसे रोड एक्सीडेंट है वो अकर हुआ, यानी कि कहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी डेट डालनी होती है, प्लेस डालना होता है, तो वो भी हमें पास्ट टेंस में ही लिखना होता है, सेम टू सेम, कि कौन से टाइम पे हुआ था, कहाँ पर हुआ था, फिर बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। तो यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि चीफ गेस्ट आए हैं और तालियां बजाएगी वाह भाई वाह, ऐसे तो एक्सीडेंट होते ही रहने चाहिए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये जो थी, जैसे कि हम 108 नंबर की जो एम्बुलेंस होती है हम उसको बुलाते हैं, तो एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, किसी इंसान ने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला दिया, जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको डायरेक्टली फास्टली हॉस्पिटल में लेके गए, उसका इलाज हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लाइक दैट आप ऐसे इवेंट्स लिख सकते हो, तो ये थी रिपोर्ट राइटिंग स्टूडेंट्स। सो दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन एग्जाम, whatever in whichever topics given to you, then you can frame this type of report writing. So student, I will give you one topic of this report writing. About this report writing you have to write till 4 o'clock and send it to me. Thank you and have a nice day.